नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम रिटर्न ऑन इक्विटी ये क्या टर्म होती है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है और इससे क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे हम पहले पता करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों होता क्या है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में मैंने थोड़ी चीज़ें आपको छाटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर के 1 रुपये पर निवेश करने पर हमको जितना रिटर्न मिलता है ना, उसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी करते हैं। और इसके आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है ना दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, जैसा कि मैं आपको आगे एग्जांपल देके बताऊंगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मान लो किसी कंपनी का लिखा हुआ है आपकी या इसका 15% है, तो मतलब इस कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इसका एवरेज रिटर्न आपको 1 साल के अंदर 15% का ये रिटर्न दे देगा दोस्तों। मतलब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टाटा का मोटर्स का शेयर खरीदा जो 500 रुपये का, अगर उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, यानी 500 रुपये लगाने पर आपको उस पर 15% का ब्याज मिल सकता है। ब्याज करने मतलब उसकी शेयर की ग्रोथ इतनी है, उस कंपनी की ग्रोथ इतनी है कि वो हर साल 15% का रिवेन्यू से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, यानी रिवेन्यू से ज़्यादा का जनरेट करके देती है अपने शेयर होल्डर को उसकी शेयर प्राइस पे। अब हम चलते हैं तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कई सारे उदाहरण दूंगा। यहाँ है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 7 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी है 43%, यानी इस शेयर ने जिन्होंने भी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उस उनको पिछले 7 सालों में इसका जो एवरेज रिटर्न मिला है वो 43% का रिटर्न मिला है। और दोस्तों करंट जो देख सकते हैं वो करंट ROE चल रहा है दोस्तों 46% के लगभग। और इसे 10 ईयर का भी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 43% के लगभग है। तो यानी इस कंपनी ने जो हर साल है वो 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके अपने शेयर होल्डर को दिया है। अब चलते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% के लगभग है। यानी कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेकर आज तक कंपनी ने हर साल अपने इन्वेस्टरों को 10.8% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिया है। ये आप इस सब समझ सकते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 7% जो लिखा आ रहा है वो इस साल का है, यानी इस साल का इन्होंने एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी दिया 7% के लोग। CDSL की तरह CDSL का भी आप यहाँ पे ROE देखेंगे तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है दोस्तों 18% के लगभग। और यहाँ पर 10 ईयर का कितना आ रहा है 17.3%, यानी कंपनी ने हर साल अपने शेयर होल्डर को 7.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर दिया। यानी हम जितने पैसे लगाते हैं, जितने मान लो शेयर उस टाइम मान लो 200 रुपये का रहा होगा, जिसने 200 रुपये लगाएगा उसको 200 रुपये के हिसाब से इस शेयर में इतनी ग्रोथ हुई कि हर साल इसका 17% का ग्रोथ देखने को हमको मिला, जिसके कारण इस शेयर की रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के लगभग निकल के आया है दोस्तों। अब चलते हैं कंपनी के टाटा एलेक्सी का। तो टाटा एलेक्सी का हम जैसे 33% के लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 7 साल का, 10 सालों का 32% के लगभग। तो इस तरह रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो एक सीधे सीधे बताता हूँ। नेट इनकम, जो कंपनी की नेट इनकम होती है एनुअली, उसमें शेयर होल्डर की इक्विटी से डिवाइड करने के बाद में जो आता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। नेट इनकम यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है दोस्तों। मैं बताऊँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट होता है, वही इनकी नेट इनकम होती है दोस्तों। नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स की इक्विटी के साथ, तो ROE मिलता है। अब इसके बारे में डिटेल भी एनालिसिस कर सकता था, लेकिन इसके बारे में मैंने वीडियो में डिटेल एनालिसिस इसलिए नहीं की है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी हम जैसे इन्वेस्टरों को सभी वेबसाइटों पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं की है। इसके आगे जाके हम इसके इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ये सब की एनालिसिस करें। तो मैंने आपको ओनली सिंपल फार्मूला बता दिया है। अब इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे वीडियो कमेंट कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसका एनालिसिस करके बता दूंगा कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है, वो सब भी मैं आपको टर्म्स बता सकता हूँ दोस्तों। चलते हैं आगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के क्या फायदे होते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताती है, कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है ये बताती है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इसको हमारे अनुमान लगाने में सहायक होती है कि हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी की वजह से हम किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी कंपनी ग्रोथ को एनालिसिस करने में हमको मदद मिलती है। इसके अलावा हम ये भी जानने का मौका मिलता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, पिछले कई सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का आधार बताती है। तो इस दिखाती है कि कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता रहता है हर साल, तो उसके कारण उससे पता चलता है कि ये स्टॉक रिस्की है और इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। अब इस कंपनी का यहाँ पे तो ध्यान रखना है, रिटर्न इक्विटी कभी भी करंट ईयर का आपको नहीं देखना ओनली। आपको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है देखना है तो वो कई सालों का देखना है, पिछले कई सालों से क्या रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट हो जाती है। ऐसा होता है कई बार कंपनी लॉस चल रही थी और एक साल में जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज आ जाता है, जिस कारण हमको दिखती है प्रॉफिट पूरा इसमें प्रॉफिट है दोस्तों, तगड़ा वाला प्रॉफिट है इसका, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त है, कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन उसके साथ ही पीछे से कई सालों का भी हमको देखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ कंपनी लगातार ग्रोथ करती जा रही है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही है दोस्तों।
अब चलते हैं इसके और फायदे हम देखते हैं। इससे क्या है कि हमको इसके साथ जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के दूसरे सेक्टर कंपनी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। जिस सेक्टर में वो कंपनी है उसी सेक्टर के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ उसी कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ तुलना की जानी चाहिए दोस्तों। क्योंकि पीयर्स कंपनी के साथ ही हम तुलना करने पर पता चलता है कि कंपनी अपने इंडस्ट्री सेक्टर में जितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कितना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, और उसके आधार पर हम पता चलना चाहिए कि पीयर्स के कंपेरिजन में कहाँ खड़ी हुई है, कौन सी इसकी पोजीशन है मार्केट में, क्या लीडर है या नहीं है, और फ्यूचर में ये लीडर बन सकती है नहीं सकती। इसके लिए भी हमें तुलना की जाए। किसी अदर सेक्टर हम करेंगे तो उससे अच्छे हमको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, और वो काफ़ी वेरी करेगा दोस्तों। हर इंडस्ट्री का अलग अलग रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज होता है दोस्तों, क्योंकि कई कई इंडस्ट्री एक सीजनल बेसिस पे इनकम जनरेट करती है, कई एक लगातार जनरेट करती है। जैसे आईटी है तो आईटी का एक लगातार जनरेट होता है, लेकिन कई सारी सीजनल चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर रिवेन्यू जनरेट होता है। जैसे बीच में ग्रेफाइट के जैसे दाम बढ़े थे तो ग्रेफाइट के काफ़ी शेयर अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा नीचे आ गए, क्योंकि वो एक साइकिल के पीरियड चलते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि कभी कभी किसी शेयरों में तेजी आती है, कभी किसी अभी स्टील का अभी साइकिल चल रहा है, मेटल सेक्टर का भी साइकिल चल रहा है, तो मेटल के शेयरों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह जान रहे होंगे। तो हमेशा साइकिल के अनुसार ही ऐसा होता है, इसलिए हमें हमेशा पीयर कंपनी के साथ ही यानी उसकी कंपटीटर कंपनी के साथ ही हमेशा एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों। अब इसके लिए अब सबसे पहले समझिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो चलो हम देख लेते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी कितना देखना चाहिए, कैसा होता है, तो बढ़िया बन जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं तो मैंने पहले ही बताया कि 15 से अगर 20 के बीच में किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है तो वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही, यानी कंपनी हर साल 15% के अनुसार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, उसके अनुसार रिवेन्यू जनरेट करते हुए आगे बढ़ती जा रही है, तो ये सबसे बढ़िया होता है। अगर किसी कंपनी का 10 से कम पी है तो उसको सॉरी किसी कंपनी का 10 से कम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो उसे पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी वाली श्रेणी में रखा जाता है, यानी कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कह रहा कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर, लेकिन उनके अनुसार, क्योंकि आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के इन्वेस्टमेंट तो करते हैं दोस्तों कि हमको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, क्योंकि कभी सारे अगर हमको 5-6% चाहिए होता है तो हमको एफडी इन सब में मिल जाता है। हम शेयर मार्केट में क्या होता है, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ज़्यादा हमको रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, ज़्यादा हमको पैसा, जितना पैसा लगा रहा है उससे हम ज़्यादा हमको इनकम आनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए 10 से ज़्यादा जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसी में इन्वेस्टमेंट करने पे हमको अच्छा, अपने पैसों पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है दोस्तों। तो मैं पहले बता दूं कि लॉस मेकिंग जो कंपनी होती है उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आप तब उनका जज करोगे ना, तब जब वो रिटर्न जनरेट करके देखेंगे, क्योंकि लॉस में तो चल रही है, तो लॉस में आगे चल रहे हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी का उसको देखने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए, और उन नेगेटिव कंपनी को पॉजिटिव कंपनी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। उनकी पीयर कंपनी है बराबर इसके ऊपर नीचे रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है, उसके आधार पर फिर हम कंपनी के काफ़ी सारे पीयर्स, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब देखते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में आगे जान पाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम कि इसमें से हमको क्या क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहले हम क्या सीखने को मिला कि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन जज करने के लिए उसी की पीयर कंपनी देखना चाहिए। सेकंड हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी का निरंतर घटना भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये रिटर्न इक्विटी घटा है कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बढ़ना कंपनी और निवेशक दोनों के लिए अच्छा है, ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा तो उससे आपकी प्रॉफिट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही नेगेटिव रिटर्न वाली कंपनियों से दूर रहना चाहिए, और साथ ही आप ये भी देखना चाहिए कि जिसका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसा नहीं कि उसी कंपनी वहाँ हम मूव करे आपको भरोसा करके पैसे लगा देने चाहिए। आपको फिर अपने और एनालिसिस करना पड़ेगा कि किन कारणों से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जाता है। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि इसके मैनेजमेंट के फंड उसको दर्शाता है कि कितनी कितनी फंक्शनली काम कर रहा है, कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इसलिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी जरूरी होता है देखना किसी भी कंपनी के शेयर को चूज करने से पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और जो हमने एनालिसिस किया है वो सिंपल लैंग्वेज में किया जितना हो सके। फिर भी अगर हमारे को कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।